अब वो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 5 है वो हमेशा आपकी ईमेल ही आनी है। आई होप यू गाइस नो दैट। हम एट लेंथ ईमेल को डिस्कस कर चुके कैसे करनी है। फिर से मैं एक दो बार लेकिन रिपीट कर दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि 3 पैराग्राफ्स लिखें। पैराग्राफ 1 में ये पॉइंट डिस्कस हो, पैराग्राफ 2 में ये, और पैराग्राफ 3 में, और वर्ड काउंट 200 को टच करें। ठीक है जी। जिसको भी लिख रहे हैं डियर करके उसका नाम लिखें और एंड पे योर्स ट्रूली करके खत्म करना। बहुत ज्यादा ईमेल को डिस्कस कर चुके हैं, सी आई वुडंट गो इनटू ईमेल। आई एम मोर इंटरेस्टेड टुडे इन दिस लास्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपके पास यूं कुछ बना आता है, कभी दो बने होते हैं और कभी चार बने होते हैं। और आपको यहाँ कहा जाता है कि आपने आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। दे कैन से, लेकिन कहते शायद ही 5-7 साल पहले एक दफा आया था कि ब्लॉग लिखना है। स्पीच नहीं कहते आपको, डायलॉग कभी कह सकते हैं, कहते नहीं डायलॉग भी कहते हैं। हमेशा क्या है आपको करने के लिए? रिपोर्ट, ऐसे या आर्टिकल। सॉरी, रिपोर्ट, आर्टिकल और ऐसे ही ज्यादातर आते हैं, ऐसे भी कम ही आता है जी। रिपोर्ट और आर्टिकल ज्यादा आते हैं। और कोई चीज भी आई इसमें कहीं आपने देखी भाषण में? नहीं देखी तो ये तो इनका ट्रेंड है। आ क्या सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे आ सकता है, ब्लॉग आ सकता है, स्पीच पहले आ जाती होती थी, अब स्पीच नहीं आती। 0510 वालों को 1123 को भी आ जाती है। ठीक है। तो आए, मुझे कुछ बच्चों ने कहा था सर प्लीज जरा ना रिपोर्ट का एक दफा समझाएं, तो आई थॉट मैं एक दफा सारे क्वेश्चन को एक दफा गो थ्रू कर देता हूँ कि एक्सरसाइज 5 में ये एक्सरसाइज 6 में या लास्ट क्वेश्चन में आ क्या रहा है। पहली चीज पहले समझ लीजिए। हाँ जी, रिव्यू आ जाता है साथ। रिव्यू क्या आ जाता है? पहली चीज जो आपको समझ होनी चाहिए वो क्या है? बेटे ये दो पॉइंट्स नहीं दिए हुए आपको। बच्चे पता नहीं क्यों समझते हैं दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये दो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं। चार डायलॉग लिखे होंगे तो इसका मतलब चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट्स दो ही होते हैं। तो मैंने दरवाजा खोला था, आप लोगों ने फिर बंद कर दिया। पॉइंट्स दो ही होते हैं, उनमें से एक पॉइंट को फेवर कर रही होते हैं एक साइड के लोग, और दूसरे को फेवर कर रहे होते हैं दूसरी साइड के लोग। व्हाट डज दैट मीन? यानी अगर एक डायलॉग है तो वो एक पॉइंट को फेवर कर रहा होगा और दूसरा डायलॉग दूसरे पॉइंट को फेवर कर रहा होगा। अगर चार डायलॉग हैं तो उनमें से दो डायलॉग्स एक पॉइंट को फेवर कर रहे होंगे और दो एक को फेवर कर रहे होंगे। पॉइंट हमेशा दो ही वो देंगे, क्योंकि दे वांट के जो थर्ड पॉइंट है वो आप अपनी तरफ से दें। आज नमाज पढ़ लिया आप लोगों ने? आज शाबाश। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी अपनी तरफ से होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपकी। आर्टिकल कैसे लिखते हैं हम एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल में, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यस, आप सारा कुछ एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, जय भी है कुछ। यस, आप एक पैराग्राफ में सारा कुछ कर सकते हैं, इसके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? कभी आप लोगों ने खाना खाया होगा ना, राइट? बाजार से कभी खाना खाया? कभी ऐसा हुआ है बाजार से बिरयानी खाई हो तो बिरयानी के साथ वो सलाद और वो रायता वगैरह मिलता है? ऐसा वो कर सकता है ना कि एक प्लेट ले, प्लेट में चावल डाले, उस पर चिकन रखे, ऊपर से दही फेंक दे उसके ऊपर, ऊपर से उसके ऊपर सलाद फेंक दे और कहे जी हेलो। कर सकता है कि नहीं कर सकता? चीज तो वही है अभी भी। इसे डिफरेंट ना हो? अगर वही रायता और सलाद वो अलग से दे तो क्या वो डिफरेंट हो जाता है? नहीं, सेम क्वांटिटी डाल रहे, क्वांटिटी में भी फर्क नहीं। लेकिन व्हाट लुक्स बेटर, क्या आप जरा खुशी से खाएंगे जिसमें अलग से दिया होता है, जिसमें ऊपर डाल दिया होता है? तो यार आप पैराग्राफिंग क्यों नहीं करेंगे? तो आइडियली आई वुड सजेस्ट आप बनाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती, आई एम सॉरी, मैं बहुत प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना गुस्सा करना था वो 20 तारीख तक ही मैंने करना था। आज 20 तारीख आ गई, आज के बाद कोई गुस्सा नहीं आप लोगों के साथ। ठीक है। मैं समझने से कासिर हूँ कि वो जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो छोटी सी की एक छोटी सी, मेरा ख्याल हार्डली 50 सफ़े बनते हैं। मतलब उनको पढ़ने से क्या शर्मिंदगी महसूस होगी आपको अगर आप उनको पढ़ लेंगे? या उर्दू के जो नोट्स लिखवाए हैं, कितने पेजेस होंगे? 50 सफ़े होंगे। क्या शर्मिंदगी होगी आपको उसको खोल के पढ़ने से? कुछ शर्मिंदगी होती है उससे? कोई बंदा आपको ये कहता है नोट्स खोल के पढ़ने से तुम बहुत जाहिल हो, तुम्हें बार बार नोट्स खोल के पढ़ना, तो वे पढ़ते क्यों नहीं? और अगर पढ़ते हैं
तो फिर हर दफा आपके जहन में ये सवाल क्यों उठता है, यार आर्टिकल में कितने पैराग्राफ लिखने हैं, ईमेल में कितने लिखने हैं? साफ जाहिर होता आप नोट्स नहीं पढ़ते। साफ जाहिर यही होता है कि नहीं होता? क्यों भाई अब्दुल नान, यही साफ जाहिर होता है कि नहीं? हाँ जी उस्मान साहब, जब आपको पूछना पड़ेगा कि कितने पैराग्राफ लिखने हैं तो इसका क्या मतलब है, आपने ईडीएम्स कितने लिखूं जी? मेरा ख्याल है दिस इज क्लियर। 5 पैराग्राफ लिखने हैं तो आपने आर्टिकल में, 5 ही रिपोर्ट में लिखने हैं, 3 भी लिख सकते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट में, दोनों फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दी है। मजमून भी इसी तरह से 5 फॉर्म के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 3 के भी। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि अगर रिव्यू लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, रिकमेंडेशन क्या है, रिव्यू आर्टिकल और ऐसे के लिए 5 पैराग्राफ्स। रिपोर्ट के लिए क्या रिकमेंडेशन है, 3 पैराग्राफ्स। ईमेल के लिए क्या रिकमेंडेशन है, 3 पैराग्राफ्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। रिव्यू आर्टिकल ही होता है ना, रिव्यू आर्ट जी 5 ही, उसके लिए भी मैं रिकमेंडेशन यही, वही यही तो मैं कह रहा हूँ। नोट्स ना पढ़ने की वजह क्या है कि नोट्स नहीं पढ़ने हैं? मतलब मैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अना का मसला है कोई? फिर क्या वजह? सो यू शुड बी स्टडिंग दैट। क्यों? 2 दिन छुट्टी की, वो पूरी नहीं करनी अभी? बैठ के पढ़ शाबाश। इधर भी नहीं पढ़ता ना, घर जाके भी नहीं पढ़ता, यही तो मैं कह रहा हूँ। घर वाले आपको कहते हैं, हमने कहा घर वालों को छुट्टी कराएं इसको जी, घर बैठा के पढ़ा, वो कहते घर तो इन्हें पढ़ना ही नहीं किसी सूरत में। उनका भी भेज दें। नहीं काम ना दिखाओ चले जाओ, लेकिन मैंने आपको बता दिया घर रह के आपसे पढ़ा नहीं जाना, आपको आना ही पढ़ना पढ़ने के लिए। सर यस सर। सर समझ आ गई यहाँ तक? सो आगे क्या है, जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं आई की सूरत में बात करते हैं, मजमून लिखते हैं तो आई की सूरत में, रिपोर्ट लिखते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आर्टिकल में ईडीएम्स, मेटाफर्स, सिमिलीज बहुत इस्तेमाल होती हैं, रिपोर्ट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो मैं आर्टिकल की पहले बात कर रहा हूँ। आर्टिकल के अंदर भी आई करके बात करते हैं, वी करके बात करते हैं, रिलेट करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होता है, इट इज काइंड ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान की चीज होती है। आपको वही 2 पॉइंट्स इसमें, इट इज अन रेलेवेंट टू पीपल माई एज, ये मेरा हाल पेपर में किसी में सवाल भी आया है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द न्यूज, कल परसों को बच्चे क्या किसी ने चेक भी करा, आपने चेक कराया? हाँ, इट इज अन रेलेवेंट टू माई, अब ये मैंने पहला पैराग्राफ लिख लिया किस बारे में, उसने कहा था Why some teenagers are not interested in the news। अब ये रिपोर्ट नहीं है, आर्टिकल है। रिपोर्ट होती मैं रेफर करता, लोग ये कहते हैं रिपोर्ट होती तो मैं रेफर, ये आर्टिकल है, ठीक है? तो मैं लिखता कि पहला पॉइंट क्या है कि पीपल डोंट फाइंड इट, पीपल कांट रिलेट टू इट। जो बच्चे हैं हमारे टीनेजर्स हैं, दे कांट रिलेट टू इट। पहला ये लिखा हुआ ना, आई कांट, मुझे रेलिवेंट नहीं लगती ये बात। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखता कि जो हमारे आजकल के टीनेजर्स हैं वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, उनके इश्यूज कुछ और हैं और न्यूज कुछ और डिस्कस कर रही। दूसरा क्या है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द न्यूज। ये कौन है, ये भी कोई टीनेजर ही कह रहा है ना। लेकिन वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, वो न्यूज से बहुत कुछ सीखते हैं। अब मुझे अपना भी तो एक पॉइंट देना, क्या टीनेजर्स को न्यूज के साथ ताल्लुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या न्यूज को टीनेजर्स के साथ होना चाहिए कि नहीं? क्या ये अब्रप्ट हो जाएगा? मेरे जहन में पॉइंट आता है कि मुझे यहाँ पे इंफोटेनमेंट का इजाफा करना चाहिए। मैं कहूंगा यार अब बच्चों का मीडिया चेंज हो गया है, तो न्यूज को चाहिए अपना फॉर्मेट चेंज कर ले, बजाय वो लंबी लंबी स्टोरीज के और सारा कुछ टेक्स्ट में लिखने के। न्यूज को भी क्या होना चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म आ जानी, पिक्चर का इजाफा हो जाना चाहिए, चीजों को डिस्क्राइब करने का तरीके में चेंज आना चाहिए। फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में मैंने कहा था पूरे को 2 जुमलों में समराइज करते हैं। पहली बात, नो मैटर कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, बच्चे उससे रिलेट, सिवाय उन बच्चों के जो सोशल मीडिया से या एंटरटेनमेंट से दूर है। एंड आई थिंक बच्चों को उससे रिलेट करना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा चेंज अपने न्यूज फॉर्मेट में लेके आना चाहिए। सिंपल एज दैट। बजाय इसके कि बच्चों को कहा जाए कि तुसी करो जी। मैं आर्टिकल देखो, बच्चे न्यूज पढ़ते नहीं है और आर्टिकल में मैं मैगजीन के लिए लिख रहा हूँ, तो बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो मैं क्यों बच्चों को कहूंगा तुसी न्यूज देखा करो जी? मैं क्या कहूंगा, आई थिंक
हमें न्यूज के फॉर्मेट को चेंज करना चाहिए ताकि हम इसकी तरफ आ सकें। जो आपसे पिछले पहली नस्ल है, तारीख में हमेशा ये हुआ है कि जो न्यूज वाला चैनल होता है, न्यूज वाला प्रोग्राम होता है, उसे कम लोग देखते हैं। और जो एंटरटेनमेंट वाला चैनल होता है, फिल्म जिस पे लगती है, ड्रामा लगता है, उसे सब लोग ज्यादा देखते हैं। जो आपसे पहले की नस्ल है, पाकिस्तान में वो जो मेरी जनरेशन, पाकिस्तान में इस जनरेशन, ये वो वाहिद जनरेशन पाकिस्तान में गुजरी है कि जिसमें न्यूज की रेटिंग ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू एंटरटेनमेंट। हम लोग वो टॉक शोज ज्यादा, क्यों? टॉक शोज का एकदम से एक नया मेथड आ गया, नया मॉडल आ गया जो पाकिस्तान के लिए अननोन था। पाकिस्तान में पहले ऐसे टॉक शोज नहीं होते थे जहां आप ऑपोजिशन को बुलाते थे कि आपको रियलिस्टिक बातें पता लगती थी। आपको वो बहस जो पार्लियामेंट में होती है, आमने सामने होती है, इनफॉर्मल अंदाज में होती नजर आई। पहले पाकिस्तान में ये एक नया तरीका आया। हम लोग डिस्कशन वाले लोग थे, हमने डिस्कशंस देखी, हम डिस्कशंस को देख के उनसे रिलेट कर पाए, हाँ ऐसे बात होती है। वो डिस्कशन गली मोहल्ले में आ गई। फिर हमसे जो आगे की जनरेशन आ रही है, जो कि आप लोग हैं, फिर से वही हो रहा है। अब न्यूज चैनल कौन देखता है? क्यों? क्योंकि आपने एक नया मॉडल है जिससे आप रिलेट करते हैं, वो टिकटॉक वाला मॉडल। आई डोंट मीन बाय दैट कि आपको डांस देखना पसंद है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज आपको शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए। तो इसलिए आप भी न्यूज, आप में से जो बच्चे न्यूज देखते हैं, वो कौन सी न्यूज देखते हैं? वो यूट्यूब पे जो 2 मिनट का क्लिप आ रहा हो, 2.5 मिनट का क्लिप आ रहा हो। आप घंटे का प्रोग्राम देखने के काबिल नहीं रहे अब। अब न्यूज वालों को क्या करना चाहिए रेलेवेंट रहने के लिए? उन्हें जहां वो पूरा लॉन्ग फॉर्मेट हमारी जनरेशन के लिए बना रहे हैं, वहां शॉर्ट फॉर्मेट्स भी बनाते जाना चाहिए। 2.5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट। और वो क्लिपिंग्स देनी, वो देखिएगा फिर से रेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन आप देखें अब वो नहीं ऐसा कर रहे, तो वो रेलेवेंट भी नहीं रहे। कौन खबरें देख, आपके घर में भी कोई, मुझे लगता है टीवी पे आप खबरें नहीं देखते, मोबाइल पे ही देखते हैं लोग। यानी आपसे जो आगे की नस्ल है वो भी किधर देख रही है? मुझे लगता है टीवी तो अब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो होना चाहिए जी घर में, मीडिया वॉल पे क्या लगाएंगे, वरना मीडिया वॉल खाली लगेगी। वरना मुझे लगता नहीं है कि टीवी का कोई उस तरह से फंक्शन, यहाँ हाँ, यहाँ कभी रात को आप लोगों का दिल किया वो बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने का, तो मोबाइल से फिल्म उधर डिस्प्ले नहीं कर लेते, नेटफ्लिक्स उधर, जो स्मार्ट टीवी आता है ना, नेटफ्लिक्स चला लिया, और केबल टीवी वाला कॉन्सेप्ट वैनिश्ड। इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से कंक्लूजन देते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, अगले पेपर के। यहाँ उसने रिपोर्ट कह दी आपको, ये शायद पेपर में भी आई थी रिपोर्ट का। मैंने फिर से, मैंने अव्वल तो एक सेटअप वो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एक रिपोर्ट लिख के सैंपल की भेजी हुई है, तो मैंने उसमें कहा भी हुआ पहली 3 लाइनें तो वहीं से याद कर लें, आपने 3 पैराग्राफ भी क्यों लिखने हैं। फॉलोइंग इज द असाइंड रिपोर्ट बेस्ड अपॉन एनालिसिस एंड सर्वे, कुछ ऐसा जुमला उसमें शुरू में लिखा हुआ है, वो लिख लें। रिपोर्ट में थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। आर्टिकल कितना साउंड ये, द ऑथर फाइंड्स दिस, द ऑथर डज दिस, पीपल डू दिस, और फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। 3 पैराग्राफ फॉर्मेट रखना है। सिवाय रिपोर्ट के मैंने किसी चीज में वो वाला फॉर्मेट नहीं लिख पाया कि वो शुरू में क्या लिखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में डेट लाजमी होती है, लाजमी लिखें डेट। रिपोर्ट में लाजमी लिखते हैं रिपोर्ट जा किसको रही है। जॉब टाइटल लिखना है यहाँ पे भी, फ्रॉम भी लाजमी लिखते हैं, यहाँ भी जॉब टाइटल जाना है। और एंड पे लफ्ज सिग्नेचर लिखते हैं, लाजमी लफ्ज लिखते हैं ये सारे। और बाकी 3 पैराग्राफ में, फिर से मैं कहूंगा ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट पर किसी का कमेंट है। देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट, और दूसरा क्या है, द एग्जीबिशन शुड लास्ट मोर देन अ वीक। अब आपने इस पर रिपोर्ट क्या लिखनी है? आपको पता है ना, रिसेंटली आप एक आर्ट एग्जीबिशन पे गए थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। फॉलोइंग इज द रिपोर्ट असाइंड ऑन द एग्जीबिशन दैट वाज हेल्ड ऑन दैट डे इन दैट प्लेस। पहला जुमला ये होगा। फिर दूसरा जुमला, आपने बताना लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स है वहां पे, तो आपने टाइप्स बतानी है कितनी है। द ऑथर फाउंड different types of arts here. In fact, upon survey, it was revealed that 70% of the audience says there was a huge variety. The faculty of the school believes that the variety, yeah, the larger variety is a good thing for art exhibition. Simple as that. पैराग्राफ खत्म हो गया। अगले पे जाते हैं। About 50 parents have requested the school administration to arrange such exhibitions more often.
And next time when such an exhibition is organized, they have requested that the exhibition should last more than a week. This does not add more than 10% to the cost of exhibition. ये अपने पास से एक जुमला लिख लिया। और एंड पे क्या होता है रिपोर्ट में सजेशंस क्या होता है? दिस ऑथर सजेस्ट दैट पेरेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एक्टिविटीज। सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस एंड आखिरी सजेशन, तीन सजेशन कुछ दे दें। स्टूडेंट्स विद द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट शुड रिसीव एनकरेजमेंट अवार्ड्स। सुनिए। हाँ जी, चल रही है। किसको भेजना है? अब तो मैं खत्म करने लगा हूँ, इंग्लिश की चल रही है ना। अब तो मैं खत्म करने लगा हूँ थोड़ी देर में, वैसे मेरा फोन उससे फ्री हो गया तो उसको कहीं भेज। आर वी क्लियर ऑन हाउ टू राइट अ रिपोर्ट? हौसला भाई नहीं आपका आया आज? मुझे भी पता है, लेकिन क्यों नहीं आया? हाँ, यहाँ आता तो पढ़ता नहीं है ना, ऐसे ही है ना। रीडिंग एंड राइटिंग बेटे, अगला पेपर है जी, इसका लास्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेता हूँ। फिर से रिपोर्ट है। बिन अ नंबर ऑफ आफ्टर स्कूल म्यूजिक क्लब के अंदर आप रहे हैं। आई लाइक टू मीट मोर देन वंस। टेकिंग पार्ट इन कॉन्सर्ट इज वाज फन। फिर से मेरा ख्याल है एग्जैक्टली वही चीज है, आर्ट एग्जीबिशन की बजाय। मतलब आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा फर्क है, कोई मेजर डिफरेंस है। जी प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो बेटे? बोलो बोलो बोलो। कितने पैराग्राफ लिखने होते हैं इसमें? हाँ जी भाई, को और बता सकता है रिपोर्ट में कितने पैराग्राफ लिखने होते हैं? जी, तीन लिखने होते हैं जी। ठीक है सर। सर ठीक है, एक लम्हा दीजिएगा, एक मैं पेमेंट कर लूँ छोटी सी ऑनलाइन। जी सॉरी अबाउट दैट। सो अगेन रिपोर्ट लिखनी है, पहला वही, फॉलोइंग इज द रिपोर्ट एज पर असाइनमेंट। जो भी जिसने भी आपको असाइन किया है, टू कौन है आप इसको देख ही लेते हैं। आपने डिसाइड किया, योर हेड टीचर ने आपको दिया तो हेड टीचर को टू लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे। बल्कि आप यहाँ पे मेंबर हैं तो मेंबर लिख लें, यहाँ पे मेंबर ऑफ द क्लब। फिर वही क्लब का नाम डाल लें, फॉलोइंग इज अ रिपोर्ट एज पर असाइनमेंट, क्लब का नाम लिख लें। द फ्ला क्लब हैज बीन डूइंग दिस एक्टिविटीज, इतने कॉन्सर्ट करा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर है, कोई सिमिली नहीं चाहिए, कोई मेटाफर नहीं चाहिए इसके अंदर, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए बस। 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 360 ने किया। द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड सीम लॉजिकल। ऐसा नहीं हो सकता कि 3600 स्टूडेंट्स ने कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया हो। इट्स अ स्कूल कॉन्सर्ट, इफ इट हैज हैपेंड। इतने बच्चे नहीं होंगे अनलेस आप कहें ओपन फॉर ऑल था, वरना 3600 लोग नहीं होंगे। स्कूल की तादाद 10 क्यों ना हो, सारे म्यूजिशियन नहीं होते और सारे कॉन्सर्ट के शौकीन नहीं होते। ठीक है।
अनलेस ये मॉडर्न स्कूलों की मिक्स गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो। सही कह रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल लिखना है आप टीचर के लिए। अब क्या करना है? आर्टिकल में कभी कभी वो आपको कहते हैं कि हेडलाइन दें, हेडलाइन दे सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि अब हेडलाइन वो मांगती नहीं, तो हम भी हेडलाइन नहीं देंगे, फिर 200 वर्ड्स में रहें। अब देखिए वही बातें करनी है आपने। वही 3 पैराग्राफ फॉर्मेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू 5 पैराग्राफ फॉर्मेट। लेकिन नाउ यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, इनफॉर्मल होना पड़ेगा अब आपको। आपको सिमिलीज और मेटाफर्स इस्तेमाल करने हैं बीच में। अब आई और वी करके बात करनी है आपको। You have been talking about whether it is better to have a big group of friends or just, आपकी दोस्तों में डिस्कशन हो रही थी कि बिग ग्रुप होना चाहिए या नहीं। आपने आर्टिकल लिखना है फॉर योर टीचर, गिविंग योर व्यूज, अपना व्यू आपने देना। कुछ लोगों का ख्याल है आई कैन टेल माई बेस्ट फ्रेंड एवरीथिंग, और दूसरे का हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स मींस हैविंग मोर फन। अगेन ये दो पॉइंट्स नहीं है, ये दो डिफरेंट लोगों के ओपिनियन रखने वालों का एक कमेंट है। ये दो डिफरेंट, शायद वो जो पहला कमेंट है वो शायद ये कहना चाह रहा है कि अगर दोस्त कम हो तो बंदा उनसे हर बात कर सकता है, ये सोच के कि अब उसी तक रहनी है बात, आगे नहीं जानी। बड़ा ग्रुप होगा तो बंदा किसी से भी कोई बात, अब इसको हम दानको को बात बता दें वाले सुनाम, तो बात शहर से बाहर नहीं जाती है, लेकिन शहर पूरे में ये बता देता है। क्यों हमदान? एग्जाम्पल ये मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा है नहीं। हमदान को बात आप कहें ना, हमदान आज बैग लेके थे अपना, यही था ना 2 दिन से, उतर हो गए पेपर तेरे। जी जी, इंग्लिश का पेपर लेके गया था, और वो जो बिजनेस और अकाउंटिंग है वो मेरे वालिद साहब ने आगे देना है वो पेपर, है या आपके वालिद साहब ने आगे देना है? आपके वालिद साहब वो पेपर देंगे आपकी जगह, शर्म ना करना। खुद उनकी जगह पेपर दो, और आप वो कह रहे हो अभी भी अब्बू ही आगे पेपर दें आपकी जगह। अस्तगफिरुल्लाह। आपके वालिद की सेहत कितनी क्या वैसे माशाल्लाह? आपसे बेहतर है, इससे आधी है। अब्बू कैसे की भी रोटी खा लेता है? मेहनत कर छाओ, ये एक और आ गया माशाल्लाह। आपने वो पुराने जमाने के बैलेंस देखे हैं जिसमें एक साइड पे आलू रखते हैं दूसरी साइड पे पत्थर रखते हैं बैलेंस करने के लिए, ये वालेकुम सलाम मैडम। आज ही लेट होना था टाइम पे क्लास शुरू। हानिया को लेने आ गए? अभी तो हानिया से हमने इस्लामिया का पेपर भी चेक करना था। उन्हें पूछो आप कौन लेने आया है? बाबा है उनके। बाबा से रिक्वेस्ट की जा सकती 10 मिनट की। उन्हें कहा सर प्लीज 10 मिनट वेट कर लें। हाँ जी। वी गुड ऑन दिस, समझ आ गया कैसे करना है मजाक अपनी जगह पर, आर्टिकल में क्या करना है काम, वही बातें करनी, सॉफ्ट स्पोकन, रियलिस्टिक। द मोर पर्सनल इट इज द मोर क्रिएटिव इट गेट्स। वो एक हॉलीवुड के किसी डायरेक्टर का कमेंट है। द मोस्ट क्रिएटिव इज द मोस्ट पर्सनल थिंग। आप खुद से सोचिए ऐसा इवेंट जिसमें आप किसको फील करते हो, और आपने अपना ओपिनियन भी देना है इसमें। यस, द इजी वे आउट इज आप दोनों में से किसी एक बात से एग्री कर जाएं, दैट्स द इजी वे आउट। बट द बेटर वे वुड बी आप कोई यूनिक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आए, थर्ड ऑप्शन लेके आए। सर क्या हाल है, किधर गए थे? सोया हुआ था ऊपर। तो अभी क्यों आ गया नीचे? तो पौना घंटा हो गया स्टार्ट, आधा घंटा हो गया। फालतू भाई का कसूर है, आपका तो कसूर नहीं है। वही मैं भी यही कह रहा हूँ, बैठे हैं मैं क्या। कैसे कैसे लतीफे हैं हमारे पास। वो एक बच्ची है, वो ना जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, उसका बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। सही है। और मैं क्या कह के थक जाता हूँ, पुत्र टेंशन दो टेंशन, उसका बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान। लेकिन पढ़ना तो है ना अब वो क्या होगा, अब वो उसको पता लग जाएगा कि मेरा फलान टॉपिक भी रहता है, फलान टॉपिक भी रहता है, फलान टॉपिक भी रहता है, कहीं ना कहीं पांच पेपर करेगी ना सॉल्व। अब वो उस टॉपिक को ना बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन खुद से समझ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा खुद से समझ? तो वो क्या करेगी, यूट्यूब का सहारा लेगी। अब यूट्यूब, अब देखो, अब की बार जब उसने पढ़ना है तो वो इस सोच के साथ पढ़ रही है कि मुझे ये समझ आ जाए, राइट? अब वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखेगी, एंड नो डाउट वो किसी अच्छे टीचर की होगी, बुरे टीचर की, लेकिन अब वो समझने के लिए देख रही थी।
पहले समझ नहीं रही थी सुनने में, तो अब उसको समझ आने का चांस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्यों फलक? बढ़ गया। अच्छा, तो क्रेडिट किसको जाएगा कि उसको समझ आ गई है, मुझे कि उसको यूट्यूब वाले टीचर को? समझ तो यूट्यूब वाले टीचर से सुन के आया ना, तो क्रेडिट किसको जाएगा? अब अगर पेपर में उसका अच्छा नंबर आएगा तो वो किसको कहेगी कि ये बहुत अच्छा टीचर है? और अगर बुरा ग्रेड आएगा तो बुरा टीचर कौन है? आप। ये बड़ा एक अजीब डायलेमा है स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप में। स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप में ये बड़ा डायलेमा है। अब आपने आधी क्लास जाया कर दी सो के, तो कसूर आपका नहीं है, वो किसका कसूर है? फाद भाई का। आपको ये बात समझ आ रही? तो आज आखिरी दिन है डांट डपट करने का। आज के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे एग्जाम तक कोई डांट डपट नहीं होगी। 4 दिन नहीं बेटे, आगे 20-25 दिन है एग्जाम का। रात को अपनी एसओ ही देखना बेटे, पता लग जाएगा। अभी जो काम करा रहा हूँ उस पर फोकस करें। तो ये एक डायलेमा है, होता है जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करनी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम क्रेडिट के लिए काम नहीं करते, हम किसके लिए काम करते हैं? काम के लिए। ये आपने जिंदगी में अपने पल्ले बांध के रखनी बात, कि काम में आपको क्रेडिट नहीं भी मिल रहा हो। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो हर काम करते हैं क्रेडिट के लिए, नहीं भी करते तो क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं वो। विच मे बी अ गुड थिंग, बट नॉट अ परमानेंट थिंग। ओके, काम पे चले वापस। सो हम कह रहे थे, आई कैन टेल माई बेस्ट फ्रेंड एवरीथिंग। तो हम कैसे बात करेंगे? आर्टिकल है ना। आर्टिकल का यूजुअली टच ना स्टार्ट ऐसे ही होता है जैसे आपको पर्सनल वाकया बताने लगे हैं, ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहां से स्टार्ट हो सकता है। यू नो हाउ whenever friends get together, they want to discuss things। यहाँ बल्कि मुझे एक जुमला याद आ गया, क्या कहता है? कहता है स्मॉल माइंडेड पीपल, नहीं, स्मॉल क्या था, मुझे जुमला भूल गया। स्मॉल पीपल डिस्कस अदर पीपल, बेटर पीपल कुछ ऐसा था। दे डिस्कस पता नहीं क्या, एंड ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज। यानी उसकी कॉन्सेप्ट ये था कि जो हाँ, बेटर पीपल डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज। जो स्मॉल माइंड के पीपल होंगे वो लोगों को डिस्कस करते रहेंगे, इसने मुझे ये कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, लोगों की चुगलियां करते रहेंगे, कहते हैं ये स्मॉल माइंडेड पीपल होते हैं। इनसे बेटर पीपल कौन से होते हैं? जो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, फलां वक्त ऐसा हुआ था, इसका ये नतीजा निकला। फलां वो लोगों को नहीं अच्छा बुरा कहना चाह रहे होते, इवेंट्स के वाकयात के ऊपर फोकस करते हैं। और जो ग्रेट पीपल होते हैं वो कहते हैं ये ग्रेट माइंड्स जो होते हैं वो इस तरह की बहुत सिर्फ आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज। सो माय फ्रेंड्स एंड आई, as we like to think we are great people, we were discussing the idea of number of friends a person should have. You see, seems soft, seems personalized। ऐसे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही रहते हैं थ्रू आउट। यू कीप ऑन गिविंग सिमिलीज, मेटाफर्स एंड अदर आइडियाज। जो कोई ऑनलाइन में उनको समझ आ रही सारी बात? यस सर। जी तो सर। आपको रिपोर्ट और उसमें आर्टिकल में कुछ ना कुछ आई होप कॉन्सेप्ट में फर्क समझ आ गया होगा। यस मैं सर। क्विक मैं क्विकली दो और सिर्फ देख लूं क्वेश्चंस और फिर आगे। फिर से हमारे पास रिपोर्ट आ गई अगेन। पहले सबसे आप डेट लिखें टॉप राइट पे। डेट का फॉर्मेट याद रखना है कौन सा लिखना है। फिर आप टू लिखें, यहाँ पे हेड टीचर लिखें। फिर फ्रॉम लिखें। देख लें ऊपर आप मेंबर हैं या स्टूडेंट हैं, बस बस आप स्टूडेंट ही हैं तो यहाँ स्टूडेंट लिख दें। और रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ऊपर में बतानी भूल गया, सब्जेक्ट लाजमी लिखें। आप किस बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं? Students had to take part in sports competitions, your teacher asked you to write a report about it। आपका ये टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है स्पोर्ट्स कंपटीशन। क्या हो सकता है? कंपटीशन। फिर सर या मैडम लिख के आगे रिपोर्ट। फॉलोइंग इज द, जी वो मैं भाई दूसरे को भी तो देख रहा हूँ ना साहब। सर यार जब मैं बहुत छोटा था ना, मिरिंडा की एक ऐड आती होती थी। मिरिंडा की, मिरिंडा एक कोल्ड ड्रिंक थी। मैं देखूं अगर मिल जाए तो। नहीं मिलेगी मुझे नहीं लगता। कोशिश करने में क्या जाता है। मिरिंडा एड, ओल्ड एड, ये
ये इनकी काफी, ये 3 कैरेक्टर है, इनकी एड्स बहुत आती हैं। ऐसी मैं ज्यूम कर रहा था, अगर आपकी कटिंग गलत हो जाए तो। आप देखें, सोचें, हम तीनों ऐसे नहीं है? क्यों खुजैमा हमदान, हम तीनों ऐसे ही नहीं है? अगर हम तीनों टेंट गिरा लें तो, है ना? तीनों का रंग बहुत गोरा है ना? ये यूट्यूब बंद ही नहीं हो रहा यार। यार हम तीनों एक जैसे ही हैं। हम तीनों अगर खड़े हो, सेहत का फर्क ना हो, पता ना लगे कौन कौन खड़ा है। क्यों भाई? हम तीनों एक जैसे नहीं है? नहीं यार, मेरा भी इस तरह के रंग है। फ्री ना हो, पैसे ले उससे। हम तीनों का रंग एक जैसा है कि नहीं खुजामा? आप गोरे हैं। हाँ फिर। मैं गोरा हूं? नहीं यार, ये तो आप ऐसी, आपकी जरा नवाजी है या आपकी आंखें खराब है। हम तीनों का रंग एक जैसा ही है। हम तीनों का रंग एक जैसा ही है। और अगर हम में से कोई भी इस बात पर शर्मिंदा होगा और खुद अपनी इस बात नहीं बना सकता, अपनी खुद से बॉडी शेमिंग, तो जब दुनिया बॉडी शेमिंग करती है बड़ा दुख पहुंचता है, फिर बंदे से काम नहीं होता। फिर बंदे से कहा, तो बंदे में हौसला ना, हाँ है ना। फिर अल्लाह ने बनाया, ठीक है, मैं खुश हूँ इस पे, अल्लाह को यही सही लगाई। हाँ, अगर धूप में रंग काला किया हो, बेंटे खेल खेल के, गुड़ियां चढ़ा चढ़ा के, तो उस पे तो आपको मार ही पड़नी चाहिए। ये टैन हुआ। ये टैन नहीं, ये टन होता जा रहा है। माशाल्लाह। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। यार, डालने से बहुत अच्छी। यार, टैन होने के लिए आपने भी वही किया जो फिल्मों में दिखाते हैं। सूरज की रोशनी में फिरते रहते हैं। मैंने एक मूवी में देखा, वो दिखाते हैं कि आप टैन होने के लिए स्प्रे भी मिलती है। क्या मिलती है? तो आप एक कमरे में जाते हैं, वो ऐसे सामने से स्प्रे होता है, आप सामने खड़े हो जाते हैं और वो स्प्रे करता है, तो आपका रंग, तो वो जाता है और टैन के लिए स्प्रे करता है, तो सामने स्प्रे आ जाता है। फिर वो समझता है कि अब आगे से हो गया टैन, पीछे से भी टैन होना चाहिए वरना अजीब लगेगा। वो ऐसे रुख करता है, अगला स्प्रे इस तरह से आता है, दूसरी तरफ से आया, वो उसके मुंह पे ही यानी दो दफा टैन आ जाता है। तो कहना ये क्या हो गया, गलत हो गया है। तो वो दोबारा बटन दबाता है, वो कहता है पहले बताना था। वो इधर खड़ा होकर दोबारा बटन दबाता है, फिर इधर से ही टैन आ जाता है। तो वो समझता है कि अब मुड़ना नहीं है, फिर बटन दबाता है, फिर इधर से ही आ जाता है। तो बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है पूरा। दैट वाज अ वेरी फन सीन टू वॉच। एनीवेज, मैं सिर्फ सिर्फ ये सारी बात इसलिए की थी कि हम में से कोई भी बेटा परफेक्ट नहीं है। हम में से कोई भी ऑर्डर पे तैयार नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने बनाया है, यस वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स। अगर कोई बहुत मोटा है, वो डाइट करके या एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकता है। अगर किसी का रंग बहुत काला है एंड ही थिंक्स उसका रंग थोड़ा सा पेल होना चाहिए, यस यू कैन। यार, इधर काम पे ध्यान। बीमार भी तो होते हैं ना लोग, सेहत के लिए कोशिश करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वी शुड फील लेस अबाउट आवरसेल्व्स। हमें अपने बारे में इन वजूहात की बिना पर कमतर फील नहीं करना चाहिए। वरना हमारा ध्यान, वो मेरी एक स्टूडेंट है, वो बेचारी इस वजह से पढ़ ही नहीं पा रही, उसको टेंशन पड़ी हुई है, मेरा अगर आंसर गलत होगा कम नंबर आएंगे, सारे समझेंगे मैं नालायक हूँ। तो अब आप सोचें, जो टाइम वो इस पे गुजार सकती है कि पढ़ ले, वो टाइम वो किस चीज पे गुजार रही है? रोना धोना करने में, परेशान होने में कि मेरे से क्या होगा। सो व्हाट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई आई एम ऑल्सो एज ह्यूमन एज यू गाइस। तो मेरे लिए भी सारी तकलीफें वो हैं जो आपके लिए हैं, मेरे ऊपर भी वो सारी मजबूरियां, बल्कि आपसे एज में बड़ा होने की वजह से आपसे ज्यादा मजबूरियां हैं। राइट? वो आज मेरी बीवी की सालगिरह है, तो अब वो कल से आज तक लड़ाई चल रही है और चलती जाएगी। क्यों? काम पे हूं। जी, मैं आपको देता हूँ छुट्टी पे। तो मेरे लिए भी वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वेन यू आर ऑन द जॉब, जब आप अपने काम पे आ गए हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर सोचेंगे तो काम कैसे अच्छा करेंगे? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेदर, सपोज राइट नाउ योर जॉब इज टू स्टडी, आपका इस टाइम काम क्या है? अगर मैं ये सोचता रहूंगा कि मुझे क्या नहीं आ रहा, तो जो आ रहा है वो ठीक से कर पाऊंगा? एटलीस्ट फॉर मैथ्स तो स्पेशली यही मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होता है। साइंसेस के लिए तो मैं यही समझता हूँ, एंड आई थिंक फॉर योर सब्जेक्ट्स एज वेल ऐसे ही होता। यू कैन आइदर वरी अबाउट समथिंग और डू। वो मैंने बल्कि कल एक ना छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की। सर अली कह रहे थे यार, हमें ना
कुमार नंबर सेशन के लिए ना आपने एक छोटी सी वीडियो मैसेज भी बनाया। मैंने कहा यार आइंदा हम ऐड नहीं चलाएंगे, हमेशा हम जब भी कोई ऐसा मैसेज बनाएंगे देयर शुड बी सम लर्निंग पॉइंट फॉर पीपल, लोग उसको सुने तो कुछ सीखें। हमने अगर ऐड फॉर दी सेक ऑफ ऐड चलानी है तो हमें और बाकियों में फर्क कोई नहीं है, तो फिर बिजनेस मॉडल पे चले गए ना हम। तो उसका पहला जुमला बड़ा मजे का अल्लाह ताला ने जेहन में डाला, तो वो मैंने कहा मैं आपके सामने कह देता हूँ, आप वाह चलो आप वहीं पे देखिएगा सरप्राइज। अच्छा खैर आगे चलते हैं। सर क्या करना है जी, हमने रिपोर्ट लिखनी है ना अब। क्या रिपोर्ट है? सीइंग स्टूडेंट्स हु आर ग्रेट एट स्पोर्ट्स मेक्स मी वांट टू डू बेटर। ये बच्चा कोई कह रहा है कि जब मैं दूसरों को देखता हूँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आई वांट टू परफॉर्म बेटर एज। और दूसरा कमेंट गया, आई हेट स्पोर्ट्स बट आई स्टिल लव टू टेक पार्ट विच इजंट फेयर, बट आई स्टिल हैव टू सॉरी टेक पार्ट। वो होते हैं ना, बार स्कूल में क्या होता है, स्पोर्ट्स का कंपलसरी सेशन होता है, यू हैव टू टेक पार्ट इन इट, आप उससे स्किप। वी क्लियर ऑन दिस? तो अब दो तरह के लोग हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप दोनों तरह की चीजों को बताएंगे। रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, फॉलोइंग इज द रिपोर्ट, आपने फिर से वही बात की। और रिपोर्ट के बाद आपने कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने ये, यानी आप कहें 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सेड दिस while other 20% were just there because they had to be there। इस तरह करके आपने रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बेटे आपका ध्यान काम में नहीं है, बेटे काम में ध्यान नहीं है तेरा, पेपर मैंने अभी देखना है कितना सॉल्व किया है। अगले एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर आपको इस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछते हैं, वरना मैं अगले क्वेश्चन को देख रहा हूँ। एंड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। रिव्यू लिखना है जी। रिव्यू के अंदर प्लीज रिव्यू वाले नोट्स को एक बार फिर देख लीजिए। मैंने कहा था पैराग्राफ 1 के अंदर आप फिजिकल फीचर्स जरूर बताइए, और मैंने कहा था आखिरी पैराग्राफ के अंदर आप रेकमेंडेशन जरूर दीजिए। बाकी ये सारा रिव्यू आर्टिकल की तरह होता है कि आप इसमें भी सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, आप इसमें भी सिमिलीज और मेटाफर्स यूज करते हैं, आई वी करके बात करते हैं, यू वांट टू एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, ऐसे बात करते हैं। रिव्यू किस चीज के बारे में लिखना है आपने? रिसेंटली वॉच योर टेलीविजन ड्रामा। फिजिकल फीचर क्या हो सकते हैं, आप उसकी लेंथ बता दें, कितने एपिसोड्स का है या कितने मिनट्स का ड्रामा है, किस टाइम लगता है भाई, क्या उसकी प्लॉट लाइन है, स्टोरी लाइन क्या है। आगे उसने पॉइंट्स बताए हुए आपको। स्टोरी लाइन वॉज कंफ्यूजिंग, आप कह सकते हैं समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। कुछ लोगों को तो समझ, मेरे आप घर का कहते हैं, तो आपके घर मैंने पूरी फैमिली के साथ मिलके देखा है, ना मेरे अब्बू को समझ आई, ना अम्मी को समझ आई, ना छोटे भाई को समझ आई। सिर्फ समझ आई है तो मुझे समझ आई है। क्यों? क्योंकि इट वाज अबाउट समबडी हु डज चीटिंग इन क्लास, आई आल्सो बट यू गेट द आइडिया। ओके, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज क्लास। अब आपके